हरे कृष्णा, राधे राधे। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठान एकादशी का पर्व मनाया जाता है, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवो उत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को सभी मांगलिक कार्यों को दोबारा शुरू करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही उसके अगले पिछले जन्मों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। और देव उठान एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो अगर आप पूरे साल भी एकादशी का व्रत नहीं रख रहे हैं, तब भी आप इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं। कार्तिक के महीने में जो लोग कार्तिक मास के नियमों का पूरे महीने पालन नहीं कर पाते हैं, वे इस एकादशी से 5 दिन तक, यानी कि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन तक अगर कार्तिक के नियमों का सच्चे मन से पालन कर ले और साथ ही व्रत धारण करें, मतलब इन 5 दिनों में अन्न ग्रहण ना करें, 5 दिन तक फलाहारी व्रत रखें और कार्तिक के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करें, तो आप इन 5 दिनों में पूरे कार्तिक मास के स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। देवो उठान एकादशी पर भगवान विष्णु की खास विधि से पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया जाता है और उन्हें मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। मौसमी फल जैसे बेर, सिंघाड़ा, शकरकंद, मूली, गन्ना आदि, इन चीज़ों का भोग लगाइए और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को जगाइए। अगर आपने आज एकादशी का व्रत नहीं रखा है, तब भी आप शाम के समय की यह पूजा कर सकते हैं। देव उठान एकादशी पर तुलसी जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। देव उठान एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराना चाहिए। कहते हैं देव उठान एकादशी के दिन अगर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करके तुलसी का पौधा किसी को दान में दे दिया जाए तो वह कन्यादान के बराबर माना जाता है। इसलिए आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी करा सकते हैं। एकादशी तिथि पर चाहे कोई व्रत रखे या ना रखे, तब भी चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। कहते हैं एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण करने से दोष लगता है और जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी कब मनाई जाएगी। एकादशी तिथि के शुरू होने का और समाप्त होने का सही समय क्या है और द्वादशी तिथि कब शुरू होगी, आप एकादशी के व्रत का पालन कब कर सकते हैं। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवोत्थान एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रात 11:03 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 23 नवंबर दिन बृहस्पतिवार रात 9:01 पर। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार एकादशी का यह पर्व मनाया जाएगा 23 नवंबर को और 23 नवंबर दिन गुरुवार रात 9:03 से द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 नवंबर दिन शुक्रवार शाम 7:07 तक। द्वादशी तिथि शुरू होने के शुरुआती 5-6 घंटे हरिवासर के होते हैं और हरिवासर के समय व्रत का पारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहते हैं हरिवासर का समय बीतने से पहले जो व्रत का पारण कर लेते हैं, भगवान विष्णु उस व्रत को स्वीकार नहीं करते। और क्योंकि द्वादशी तिथि गुरुवार रात को शुरू हो रही है, तो हरिवासर का समय गुरुवार की रात में बीत जाएगा। हरिवासर का समय गुरुवार रात 2:30 पर समाप्त हो जाएगा। तो आप अपने व्रत का पारण 24 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह सुबह कर सकते हैं। व्रत के पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 6:51 से सुबह 9:05 तक। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और जानकारियां पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।